जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करेंगे महाभारत में दिखाए हुए अतुलनीय वीरता की जो अभिमन्यु द्वारा युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह में दिखाई गई थी। व्यापक जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो को 2 भाग में बनाया है और ये पहला भाग है। युधिष्ठिर को बंदी न बनाने पे द्रोण से दुर्योधन क्रोधित थे। तभी द्रोण ने कहा कि देवता, यक्ष, सर्प, गंधर्व और राक्षस उस सेना को नहीं हरा सकते जिसके रक्षक खुद अर्जुन और वासुदेव हैं। मैं एक व्यू की रचना करूंगा जिसको अर्जुन को छोड़कर कोई योद्धा भेद नहीं सकता। इसी योजना पे समसप्तक योद्धाओं ने चलते हुए अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर दक्षिणी दिशा में युद्ध का आह्वान दिया। पांडव सेना के योद्धाओं ने चक्रव्यूह के आगे खड़े द्रोण पे हमला किया, पर द्रोण ने सबको पराजित कर दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण अर्जुन, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और तुम्हारे सिवा ऐसा कोई पांचवा नहीं है जो चक्रव्यूह को भेद सकता है। अपनी सेना की रक्षा करते हुए तुम्हें इस चक्रव्यूह में जाना पड़ेगा। अभिमन्यु ने कहा कि चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान उनको उनके पिता से मिला है, पर उससे बाहर निकलना नहीं आता। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम चक्रव्यूह को भेदकर बाकी योद्धाओं के लिए मार्ग बना देना, उसी पे बाकी पांडव योद्धा तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। उसके बाद अभिमन्यु ने कहा, आज मैं कौरव सेना का विध्वंस कर दूंगा और अपने पिता और मामाश्री की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दूंगा। अभिमन्यु ने एक जोरदार हमले के साथ कौरव सेना का विध्वंस करना शुरू कर दिया। हर जगह सैनिकों का शव नजर आ रहे थे। तिल मिलाए हुए दुर्योधन ने अपनी सेना का भारी नाश देखकर खुद ही युद्ध करने के लिए अभिमन्यु के पास चले गए। तभी द्रोण ने सभी कौरव योद्धाओं को दुर्योधन की रक्षा करने को बोला। अब द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, बृद्धबाला, भूरिश्रव, चाल, पौरव और वृषसेना ने एक साथ अभिमन्यु पे बाणों से हमला किया और दुर्योधन को छुड़वा लिया। अभिमन्यु ने सभी योद्धाओं पे बाण से हमला किया। तब कौरव योद्धाओं ने चारों तरफ से उनके रथ को घेरकर अपने बाणों से तीव्रता से उन पे प्रहार करा। उनके तीरों का जवाब में अभिमन्यु ने सभी योद्धाओं पे 3 तीरों से हमला किया। इसी युद्ध के बीच में अभिमन्यु ने अश्मक के शासक का वध कर दिया। अपने योद्धा का वध देखकर कौरव सेना उत्तेजित हो गई और एक बार फिर से कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, शाल, शल्य, भूरिश्रव, कृत, सोमदत्त, विमिमशाति, वृषसेना, सुषेण, कुंदबेदी, दुर्योधन और इनके अलावा 5 और योद्धाओं ने एक साथ हमला करा। तभी अभिमन्यु ने कर्ण पे अपना हमला तेज करा और उन्होंने घातक बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। कर्ण दर्द में थे और वो दर्द के मारे अपने रथ पे बैठ गए। दोस्तों, अब इस बात को बताना चाहूंगा कि कर्ण के हर युद्ध में उनको चाहने वाले प्रशंसक विजय धनुष को ले आते हैं। विजय धनुष का उल्लेख खुद कर्ण ने सिर्फ पूरी महाभारत में 17वें दिन किया है और उसका प्रयोग भी सिर्फ उन्होंने युद्ध के 17वें दिन करा था। अब अभिमन्यु ने सुषेण, दृगलोचन और कुंदल बेदी का वध कर दिया। कर्ण उठे और उन्होंने अभिमन्यु पे 25 तीरों से, अश्वत्थामा ने 20 तीरों से और कृतवर्मा ने 7 तीरों से हमला करा। अभिमन्यु ने घातक प्रहार से शल्य को घायल कर दिया और वो रथ पे दर्द के मारे बैठ गए। तभी कौरव सेना भागने लग गई। उसके साथ शल्य के भाई का अभिमन्यु ने साथ में वध कर दिया। अभिमन्यु को अस्त्र अपने पिता और मामा से मिले थे। अभिमन्यु ने श्रूप, वत्संदा, विपातास, नरचास, भाला और अंजलिका नाम के अस्त्रों का प्रयोग किया। तभी दुर्योधन ने कर्ण, कृपा, बहिल्का, दुशासन, जयद्रथ को बोला कि द्रोण जानबूझ के अभिमन्यु को नहीं मार रहे, हम सबको उसको मिलके मारना होगा। उनकी बात सुनकर आवेश में आते हुए दुशासन ने कहा कि मैं अभिमन्यु का वध करूंगा। दुशासन ने अभिमन्यु पे हमला करा, पर अभिमन्यु के बाणों की वर्षा से घायल होकर वो अपने रथ पे गिर गए। उनका सारथी रथ को वहां से ले गया। दुर्योधन ने कर्ण को अभिमन्यु को रोकने को और उसका वध करने को बोला। अभिमन्यु को अब तक बहुत सारे तीरों के घाव लग चुके थे। कर्ण ने तीरों से अभिमन्यु पे प्रहार करा, जिसके जवाब में अभिमन्यु ने 73 तीरों से कर्ण पे पलटवार करा। कर्ण ने फिर 70 बाणों से अभिमन्यु पे घातक वार करा। तभी अपना रण कौशल दिखाते हुए अभिमन्यु ने कर्ण के धनुष को काट दिया। कर्ण को मुसीबत में देखकर उनके भाई युद्ध के बीच में आ गए। अभिमन्यु ने एक तीव्र बाण से कर्ण के भाई का वध कर दिया। कर्ण के भाई का वध हो चुका था और उनका धनुष भी कट चुका था। अब कर्ण को काफी सारे बाण भी लग चुके थे और उनको युद्ध छोड़कर जाना पड़ा। कौरव सेना और सारे योद्धा अब रण को छोड़कर जा चुके थे। तभी पांडव योद्धा युधिष्ठिर, भीम, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद और सेना के साथ लड़ने के लिए व्यू में प्रवेश करने वाले थे, तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ सिंधु नरेश जयद्रथ अपनी सेना के साथ मिले। जयद्रथ ने महादेव के वरदान की छाया
में सभी पांडव योद्धाओं और पांडव सेना के बाकी योद्धाओं को हरा दिया। उधर अभिमन्यु और वृष सेना में युद्ध हो रहा था। अभिमन्यु के वार से वृष सेना घायल हो गए और उनको युद्ध को छोड़कर जाना पड़ गया। वत्सत्य नामक कौरव योद्धा ने अभिमन्यु पे प्रहार किया, पर अभिमन्यु ने उनका वध कर दिया। शल्य के पुत्र रुकमर्थ ने कौरव सेना का मनोबल बढ़ाते हुए अभिमन्यु के सीने और दोनों हाथों पे 3-3 तीरों से घातक हमला करा। घाव लगने पे भी अभिमन्यु ने रुकमर्थ का वध कर दिया। शल्य की सेना ने एक बार फिर एकत्रित होकर अभिमन्यु पे हर तरफ से तीरों से हमला कर दिया। अभिमन्यु ने तभी अर्जुन द्वारा मिला हुआ गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे अब वो कौरव सेना को हर जगह दिखने लग गए और कौरव सेना का भारी विध्वंस होने लग गया। एक बार फिर कौरव योद्धाओं ने अपने आप को संभालते हुए, जिसमें द्रोण, अश्वत्थामा, वृद्धबाला, कृपा, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी थे, फिर से सामूहिक हमला अभिमन्यु पे करा। इसी बीच में दुर्योधन के पसंदीदा पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पे प्रहार करा। अभिमन्यु ने उन्हें कहा कि आज मैं सारे संबंधियों के सामने तुम्हें इस लोक से मृत्यु लोक में भेज दूंगा, और अभिमन्यु ने ऐसा बोलते हुए लक्ष्मण का वध कर दिया। दुर्योधन अपने पुत्र की मृत्यु पे क्रोधित हो गए और 6 योद्धा, जिसमें कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और वृद्धबाला थे, उन्होंने फिर से अभिमन्यु पे हमला करा। उसके साथ निषाद, करात और कलिंग की सेना ने हाथियों के साथ आक्रमण करा अभिमन्यु के ऊपर। अभिमन्यु ने सभी तरह के हमले को ध्वस्त कर दिया। कृत ने थोड़ी देर में कुछ अस्त्रों से अभिमन्यु का मुकाबला किया, पर वो अभिमन्यु द्वारा मारे गए। अब सारे योद्धा लगातार अभिमन्यु पे बाणों की वर्षा कर रहे थे, पर अभिमन्यु सबके जवाब देते जा रहे थे। इसी बीच में अभिमन्यु ने वृद्धबाला का भी वध कर दिया। अभिमन्यु ने कर्ण के कान पे एक घातक हमला किया। कर्ण ने भी बहुत सारे बाणों से अभिमन्यु को पूरे शरीर पे प्रहार करा। दोनों योद्धा अब रक्त से नहाते हुए दिख रहे थे। शकुनी ने कहा कि आज लगता है कि ये हम सबका वध कर देगा। कर्ण ने द्रोण को कहा कि इससे पहले आज अभिमन्यु हम सबको मार दे। क्या इसकी कोई कमजोरी है? कैसे इसको हराया जा सकता है? यह अपने पिता की तरह धनुर्विद्या दोनों हाथों से कर रहा है। इसके बाण बहुत घातक प्रहार कर रहे हैं। हमारे बाण इसका कुछ खास नहीं बिगाड़ पा रहे। इसको किस तरह से पराजित किया जाए? तभी द्रोण ने कहा कि अभिमन्यु का कवच अभेद है, क्योंकि मैंने ऐसा कवच धारण करना इसके पिता को सिखाया है। अभिमन्यु युवा है और युद्ध कला में माहिर। हे महान धनुर्धर कर्ण, तुम अपने बाणों से अभिमन्यु के धनुष, सारथी, उसके रथ को ध्वस्त कर दो। अभिमन्यु को यहाँ से भगा दो, नहीं तो जब तक अभिमन्यु के हाथ में धनुष है, हम तो क्या देवता और असुर भी अभिमन्यु को पराजित नहीं कर सकते। अब हम इस युद्ध के कुछ विश्लेषण करते हैं। अभिमन्यु का दिव्य धनुष रुद्र के नाम से था, जो उनको बलराम से मिला था। अर्जुन एवं श्री कृष्ण के साथ सात्यकी और प्रद्युम्न भी उनके गुरु थे। चंद्रदेव के आशीर्वाद जो अभिमन्यु को मिला था, जिसमें बताया गया है कि अर्जुन व कृष्ण के बिना वह चक्रव्यूह में विपक्षी सेना का विध्वंस कर देंगे। इससे पहले कि बहुत सारे दिनों के युद्ध में अभिमन्यु को कुछ जगह पराजित भी होना पड़ा था। पर दोस्तों, युद्ध एग्जाम, इंटरव्यू, फाइनल की तरह होता है, जहां हार या जीत या मृत्यु होती है। यहाँ कोई एक्सक्यूज या बहाने नहीं होते। एक्सक्यूज या बहाने तो अपने पसंदीदा पात्रों को पराजित ना मानते हुए उनके प्रशंसक करते हैं, धनुष, कवच, दिव्यास्त्र या वरदान का उदाहरण देते हुए। ये दिन अभिमन्यु के शौर्य का था और उसको कोई नहीं हरा पा रहा था, जैसे ही जयद्रथ को कोई पांडव योद्धा नहीं हरा पा रहा था। पर अगर महाभारत युद्ध के कुछ अभूतपूर्व संस्करण हैं, तो ये इसमें जरूर टॉप या शीर्ष पे आएगा। यहाँ अभिमन्यु को पता था कि वो एक महारथी नहीं, असंख्य महारथियों और उनकी सेना से लड़ रहे हैं और उनको चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता। जयद्रथ से हारते हुए अपनी सेना को पीछे देखकर वो ये भी समझ गए होंगे कि इस युद्ध में अब उनकी मृत्यु जरूर होनी है। पर अत्यधिक घाव होने पर भी, तीरों से हर तरह प्रहार होने पे भी, रक्त से सने हुए होने पर भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। महाभारत की यही अच्छी बात है कि यहाँ पर हर पात्र कुछ अलग विशेषता के साथ आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।